हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडवांस जुडिशियल क्लासेस पर, जहां आपको मिलती है एडवांस नॉलेज, एडवांस क्वालिटी एंड एडवांस मटेरियल। तो बने रहिए हमारे चैनल पर। और अगर आपको हमारी क्लासेस पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आपके लिए और भी एडवांस मटेरियल लेकर आ सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो अब तक हमने पढ़ा था इंक्वायरी तक, आज हम चलते हैं आगे, इंक्वायरी से आगे इन्वेस्टिगेशन। तो देखिए फ्रेंड्स, जो भी सेक्शन हमारी मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है उस पर हमने डिटेल एक्सप्लेनेशन दी है, एक्स्ट्रा नॉलेज ऐड की है। तो इनको आप देखिए और समझिए। साथ में जो हमारे लिए प्री के लिए इम्पॉर्टेंट है उस पर भी हमने आपके लिए एडवांस चीज़ें इंक्लूड की हैं, जैसे कि हर सेक्शन की आपको डेफिनेशन के साथ साथ केस लॉज भी मिलेंगे जो कि लैंडमार्क हैं। ये आपको किसी और चैनल पर नहीं मिलेगा, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल पर बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो इन्वेस्टिगेशन, व्हाट इज़ इन्वेस्टिगेशन? Investigation includes all proceeding under BNSS for the collection of evidence conducted by a police officer or any person other than a magistrate authorized by a magistrate। तो देखिए इन्वेस्टिगेशन क्या है। इन्वेस्टिगेशन एक ऐसी प्रोसीडिंग है जो कि पुलिस ऑफिसर के द्वारा या किसी और पर्सन के द्वारा जो कि मजिस्ट्रेट के द्वारा ऑथराइज्ड हो, उसके द्वारा की जाती है। किस पर्पज़ के लिए? कलेक्शन ऑफ एविडेंस के लिए। ठीक है, लेकिन ये मजिस्ट्रेट नहीं करता है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है अदर देन अ मजिस्ट्रेट, तो ये मजिस्ट्रेट के द्वारा नहीं की जाती, सिर्फ पुलिस ऑफिसर या किसी पर्सन को ऑथराइज्ड किया हो मजिस्ट्रेट ने, उसके द्वारा की जाती है। इसमें एक एक्सप्लेनेशन ऐड किया गया है जो कि हमारे CRPC में पहले नहीं था। वेयर एनी प्रोविजन ऑफ अ स्पेशल एक्ट कॉन्फ्लिक्ट्स विद द BNSS द प्रोविजन ऑफ द स्पेशल एक्ट शैल प्रवेल। तो ये कह रहे हैं जहाँ पर हमारे स्पेशल लॉ और BNSS में कॉन्फ्लिक्ट होता है, मतलब दोनों के प्रोविज़न में कॉन्फ्लिक्ट है, तो स्पेशल लॉ के प्रोविज़न को प्रिवेल किया जाएगा, स्पेशल एक्ट के प्रोविज़न अप्लाई किए जाएंगे। अब की एलिमेंट्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या है, क्या होते हैं की एलिमेंट्स? जैसे कि किस लिए किया जाता है? कलेक्शन ऑफ एविडेंस के लिए। ठीक है, कंडक्टेड बाय अ पुलिस ऑफिसर और ऑथराइज्ड पर्सन। मजिस्ट्रेट का क्या रोल होता है? तो देखिए ये कलेक्शन के लिए किए जाते हैं। ठीक है, कवर्स ऑल इन्वेस्टिगेशन एक्शंस फ्रॉम FIR रजिस्ट्रेशन टू द फाइनल रिपोर्ट। कलेक्शन ऑफ एविडेंस जैसे ओरल स्टेटमेंट, डॉक्यूमेंट, फॉरेंसिक रिपोर्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, इन सब का कलेक्शन के लिए होते हैं। ये पुलिस ऑफिसर या ऑथराइज्ड पर्सन के द्वारा कंडक्ट की जाती है, लेकिन ये मजिस्ट्रेट के द्वारा नहीं की जाती। इससे रिलेटेड हमारे लैंडमार्क केस लॉ हैं HN हिजबूत वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली। डिफाइन इन्वेस्टिगेशन एज अ कॉम्प्रिहेंसिव एविडेंस गैदरिंग प्रोसेस। क्या है इन्वेस्टिगेशन? एक कॉम्प्रिहेंसिव एविडेंस गैदरिंग प्रोसेस है, मतलब एविडेंस कलेक्शन के लिए कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कलेक्ट करने का मेथड है। ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ UP ये लैंडमार्क केस है। मैंडेट FIR रजिस्ट्रेशन फॉर कॉग्निजेबल ऑफेंस, मतलब कॉग्निजेबल ऑफेंस में FIR रजिस्ट्रेशन करना मैंडेटरी है। नारंग वर्सेस स्टेट दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन क्लैरिफाइड दैट इन्वेस्टिगेशन में कंटिन्यू इवन आफ्टर द चार्जशीट इज फाइल्ड। क्या कह रहे हैं? इन्वेस्टिगेशन चार्जशीट फाइल कर, जब पुलिस अपनी रिपोर्ट सबमिट कर देती है उसके बाद भी FIR इन्वेस्टिगेशन की जा सकती है। इस केस में ये क्लियर किया गया था। इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस फ्लो चार्ट, ये पूरा प्रोसेस बताया गया है कैसे होता है। जैसे पहले FIR फाइल की जाती है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें सेक्शन CRPC की मेंशन है, तो प्लीज़ आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। फाइलिंग ऑफ FIR होती है, फिर प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन होती है। ये सिर्फ उन्हीं केसेस में होती है जिसमें मजिस्ट्रेट बोलता है, जो कि मोस्टली नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में की जाती है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में इसके बारे में बताया था, तो आप उसको देख सकते हैं। क्राइम सीन विजिट, कलेक्शन ऑफ एविडेंस, रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट, कन्फेशन बिफोर मजिस्ट्रेट, सर्च एंड सीजर, फाइनल रिपोर्ट या चार्जशीट सबमिशन, ये होता है। नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन आती है जुडिशियल प्रोसीडिंग। सो व्हाट इज जुडिशियल प्रोसीडिंग? अ जुडिशियल प्रोसीडिंग इंक्लूड्स एनी प्रोसीडिंग वेयर एविडेंस इज और मे बी लीगली टेकन ऑन ओथ। तो देखिए जुडिशियल प्रोसीडिंग क्या होती है, यहाँ पर सिर्फ बताया गया है कि जहाँ पर भी हम ओथ पे कोई भी एविडेंस लेते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं जुडिशियल प्रोसीडिंग। तो क्या इसमें इन्वेस्टिगेशन आती है? नहीं, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में जो FIR होती है वो हमारी ओथ पर नहीं ली जाती, इसलिए इसमें FIR नहीं इंक्लूड होती। लेकिन हाँ, इंक्वायरी वो मजिस्ट्रेट के द्वारा की जाती है और मजिस्ट्रेट उसको ओथ पर लेता है, इसलिए वो एक जुडिशियल प्रोसीडिंग है। इसके की पॉइंट्स क्या हैं? इंक्लूजन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स, कवर ट्रायल्स, इंक्वायरीज एंड अदर स्टेप्स वेयर एविडेंस इज फॉर्मली रिकॉर्डेड। टेकिंग ऑफ एविडेंस essential for a proceeding to inquire as a judicial proceeding. Authority to administer oaths, only authorized person can conduct judicial proceeding. ऑथराइज्ड पर्सन ही कर सकते हैं, जैसे कि मजिस्ट्रेट और जज ही कर सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट केस लॉज इससे रिलेटेड। R वर्सेस डेविंसन डिफाइन जुडिशियल प्रोसीडिंग एज दोज इन्वॉल्विंग एविडेंस कलेक्शन बाय ऑथराइज्ड ऑफिसर। ऑथराइज्ड ऑफिसर कौन है? हमारे जज और मजिस्ट्रेट्स होते हैं, वही कर सकते हैं। ठीक है, RS नायक वर्सेस AR अंतुले, ये सारे लैंडमार्क जजमेंट्स हैं। जुडिशियल प्रोसीडिंग इंक्लूड्स इंक्वायरीज वेयर एविडेंस इज ऑब्टेन्ड। स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस सुरेंद्र रामचंद्र जायसवाल, इंक्वायरीज अंडर सेक्शन 202। ये इनको करेक्ट कर लीजिएगा, ये सारे CRPC के सेक्शन से, आप इनको एक बार BNSS में से देख के करेक्ट कर लीजिएगा। क्वालिफाइज एज जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, ये आप सारी पढ़ लीजिएगा।
नेक्स्ट इसके एग्जांपल्स हैं, जैसे ट्रायल प्रोसीडिंग्स हो गई, ये हमारी जुडिशियल प्रोसीडिंग है, इंक्वायरीज अंडर BNSS, ठीक है। 202 नहीं है, 225 है BNSS का। कन्फेशन बिफोर अ मजिस्ट्रेट, ये 164 नहीं है, अब ये हो गया 183, ट्रिब्यूनल और कमीशन प्रोसीडिंग, ठीक है। अब नेक्स्ट आती है हमारी लोकल जुरिस्डिक्शन। व्हाट इज लोकल जुरिस्डिक्शन? सेक्शन 2N। Local jurisdiction in relation to a court or magistrate means the local area within which the court or magistrate may exercise all or any of its or his power under this section. Local jurisdiction क्या है? जहाँ कोई भी कोर्ट और मजिस्ट्रेट अपनी कोर्ट चला सकता है, जो कि मोस्टली स्टेट गवर्नमेंट डिफाइन करती है। एक्सप्लेनेशन दी गई है इसमें, ईच मजिस्ट्रेट और कोर्ट इज असाइंड अ स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया वेयर दे होल्ड लीगल अथॉरिटी। मतलब जो भी उनको एरिया स्पेसिफाई किया जाता है वही उनका लोकल जुरिस्डिक्शन होता है। तो इस जुरिस्डिक्शन में कवर द एंटायर स्टेट, इसमें पूरा स्टेट भी आ सकता है, ठीक है, या उस स्टेट का कोई पार्ट भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, जैसा कि स्टेट गवर्नमेंट ऑथोराइज करे। ये इसका केस है, रेलिवेंट केस, स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेज राजकुमार। इसमें क्या बोला गया? जुरिस्डिक्शन इज डिफाइंड बेस्ड ऑन द जियोग्राफिकल एरिया नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट बताती है वो होता है। इसमें एग्जांपल दिया गया है, जैसे अगर कोई दिल्ली का मजिस्ट्रेट है, वो मुंबई में केस नहीं कर सकता जब तक कि उसको स्टेट गवर्नमेंट नहीं, ये तो अगर अपनी स्टेट से बाहर जो भी अगर करने होते हैं तो ये इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ऑथोराइज करता है। नेक्स्ट आता है हमारा कॉग्निजेबल ऑफेंस। देखिए कॉग्निजेबल हमने पढ़ा था, नॉन कॉग्निजेबल पहले हमने कॉग्निजेबल ऑफेंस पढ़ा था। कॉग्निजेबल क्या होते हैं? जिनमें कि FIR पुलिस ऑफिसर बिना मजिस्ट्रेट की परमिशन के FIR रजिस्टर कर सकता है। लेकिन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस वो होते हैं जहाँ पर FIR रजिस्टर नहीं की जाती। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए हमें कंप्लेंट फाइल करनी पड़ती है, हमें जाना पड़ता है मजिस्ट्रेट के पास, ठीक है, वो करता है इसमें FIR। So non-cognizable offence means an offence for which a police officer has no authority to arrest without a warrant। मतलब पुलिस ऑफिसर इसमें मजिस्ट्रेट के वारंट के बिना किसी को भी अरेस्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन, पुलिस ऑफिसर कैन नॉट अरेस्ट द अक्यूज्ड विदाउट प्रायर परमिशन फ्रॉम द मजिस्ट्रेट, टिपिकली अप्लाइज टू लेस सीरियस ऑफेंसेस सच एज डिफेमेशन और पब्लिक न्यूसेंस। ये मोस्टली जो लेस सीरियस ऑफेंसेस होते हैं उसमें की जाती है, जैसे डिफेमेशन और पब्लिक न्यूसेंस। इससे रेलिवेंट केस RP Kapoor वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस रिक्वायर मजिस्ट्रेट अप्रूवल बिफोर अरेस्ट और इन्वेस्टिगेशन। अरेस्ट और इन्वेस्टिगेशन करने से पहले हमें मजिस्ट्रेट का अप्रूवल लेना ज़रूरी है। एग्जांपल दिया हुआ है, ये IPC का दिया हुआ है, इसको आप टैली कर सकते हैं BNS से। नेक्स्ट आता है हमारा नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन क्या होती है? नोटिफिकेशन मीन्स अ नोटिफिकेशन पब्लिश्ड इन द ऑफिशियल गेजेट। जो ऑफिशियल गेजेट में पब्लिश की जाती है वो होती है नोटिफिकेशन, ठीक है। एक्सप्लेनेशन दिया गया है, अ फॉर्मल पब्लिक अनाउंसमेंट मेड बाय द गवर्नमेंट टू कम्युनिकेट लीगल अपडेट्स, रूल्स और प्रोसीजर। मतलब जो फॉर्मल पब्लिक अनाउंसमेंट होती है वो होती है नोटिफिकेशन, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है। ऑफेंस क्या है? ऑफेंस मीन्स एनी एक्ट और ओमिशन मेड पनिशेबल बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। किसी भी लॉ के द्वारा अगर किसी एक्ट या ओमिशन, एक्ट मतलब कोई काम करना, ओमिशन मतलब कोई काम बोला है लॉ ने उसे नहीं करना, तो वो हो गया ओमिशन। तो कोई भी एक्ट या ओमिशन जो कि पनिशेबल बनाया गया हो किसी भी लॉ के द्वारा, वो होता है ऑफेंस। एक्सप्लेनेशन, इट इंक्लूड्स क्राइम्स वेयर लीगल पनिशमेंट इज प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ। जहाँ पनिशमेंट दी जाती है किसी लॉ ने, अगर वो पनिशमेंट किसी एक्ट के लिए प्रिस्क्राइब की है तो वो हमारा ऑफेंस बन गया। द टर्म ऑफेंस ऑल्सो इंक्लूड्स एक्स मेंशन अंडर सेक्शन 20 ऑफ कैटल ट्रेसपास एक्ट 1871। कैटल ट्रेसपास एक्ट की जो सेक्शन 20 में दिया गया है उसे भी हम ऑफेंस मानेंगे। रेलिवेंट केस है इससे स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेज MS जॉर्ज। ये बहुत लैंडमार्क केस है। इसमें बोला गया था, एनी एक्ट वायलेटिंग द लॉ वेदर इंटेंशनल और अनइंटेंशनल मे बी क्लासिफाइड एज एन ऑफेंस। कोई भी ऐसा एक्ट जो कि वायलेट करता हो किसी लॉ को, चाहे जानबूझकर या अनजाने में, उसको ऑफेंस माना जाएगा, ठीक है। चाहे किसी पर्सन की इंटेंशन ना हो, लेकिन फिर भी उसने कोई ऐसा काम कर दिया जो कि ऑफेंस है, फिर भी उसको ऑफेंस मानकर उसको पनिश किया जाएगा। एग्जाम्पल दिए गए हैं कौन कौन से ऑफेंस है, ये हमारे साथ IPC में डिफाइन किए गए हैं। नाउ BNS, ओके। ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन। कौन होता है ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन? ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन इंक्लूड्स द ऑफिसर प्रेजेंट एट द स्टेशन हाउस हु इज नेक्स्ट इन रैंक। देखिए इसमें पूरा ठीक से नहीं दिया गया है। ऑफिसर इंचार्ज वो है जिसको मतलब कि जो स्टेशन हाउस में प्रेजेंट रहता है, अगर वो एब्सेंट होता है तो उसकी जगह पर कोई भी नेक्स्ट जो उससे रैंक में नीचे होता है वो होगा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए एक्सप्लेनेशन दिए, इफ़ द स्टेशन हाउस ऑफिसर SHO इज एब्सेंट द नेक्स्ट सीनियर ऑफिसर अज्यूम्स द रोल। अगर SHO हमारा एब्सेंट है तो उससे नीचे की रैंक का जो भी ऑफिसर होगा वो हमारा पुलिस ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन माना जाएगा। और स्टेट गवर्नमेंट भी बता सकती है कि कौन हमारा ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन होगा अगर मेन जो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन है वो एब्सेंट है तो। रेलिवेंट केस है स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेज भजनलाल, लैंडमार्क केस है। द ऑफिसर इंचार्ज प्लेज अ क्रूशियल रोल इन इन्वेस्टिगेशन इंश्योरिंग प्रोसीजरल कंप्लायंस। नेक्स्ट आता है प्लेस। प्लेस इंक्लूड्स अ हाउस, बिल्डिंग, टेंट, व्हीकल एंड वेसल। एक्सप्लेनेशन, ये
एक्सप्लेनेशन, द टर्म इंटरप्रेटेड ब्रॉडली टू इंक्लूड बोथ इमूवेबल एंड मूवेबल स्ट्रक्चर्स, मतलब मूवेबल और इमूवेबल दोनों तरीके की प्रॉपर्टीज़ को इंक्लूड करता है। अब मूवेबल क्या हो गए, जैसे कि हमारा रेल हो गया, ठीक है, कार हो गई, इन सबको भी इसमें इंक्लूड किया गया है। एग्जाम्पल देखिए, एन इन्वेस्टिगेशन इन अ मूविंग ट्रेन, एक चलती हुई ट्रेन में अगर कोई पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन करता है तो उसको भी प्लेस माना जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन। नाउ पुलिस रिपोर्ट, व्हाट इज पुलिस रिपोर्ट? पुलिस रिपोर्ट मीन्स अ रिपोर्ट फॉरवर्डेड बाय अ पुलिस ऑफिसर टू अ मजिस्ट्रेट अंडर सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 193। 193 पहले जो कि हुआ करता था सीआरपीसी का 173, उसमें जो पुलिस रिपोर्ट सबमिट की जाती थी पुलिस ऑफिसर के द्वारा टू द मजिस्ट्रेट, वो है हमारी पुलिस रिपोर्ट, ठीक है। रेलिवेंट केस भगवंत सिंह वर्सेस कमिश्नर ऑफ पुलिस। पुलिस रिपोर्ट मस्ट इंक्लूड फैक्ट्स, एविडेंस एंड कंक्लूजन ड्रॉन फ्रॉम द इन्वेस्टिगेशन, मतलब ये सारी चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए पुलिस रिपोर्ट में। ये चार्जशीट फाइल अंडर 193 ये पुलिस रिपोर्ट है। पुलिस स्टेशन क्या है? मीन्स एनी पोस्ट और प्लेस डिक्लेयर्ड जनरली और स्पेशली बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू बी अ पुलिस स्टेशन। अगर स्टेट गवर्नमेंट जो भी स्पेशली या जनरली स्पेसिफाई करती है वो पुलिस स्टेशन होगा। नेक्स्ट आता है हमारा पब्लिक प्रोसिक्यूटर। कौन है पब्लिक प्रोसिक्यूटर? मीन्स एनी पर्सन ऑथराइज्ड अंडर सेक्शन 18 एंड इंक्लूड्स एनी पर्सन एक्टिंग अंडर द डायरेक्शन ऑफ अ पीपी। जो भी सेक्शन 18 के अंडर जिसको अपॉइंट किया गया है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा वो होगा पीपी, और पीपी अपने अंडर किसी को डायरेक्ट करता है कि मेरे बिहाफ पर ये काम हो, तब भी उसको पीपी माना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ये से रिलेटेड शिव कुमार वर्सेस HK रजाक, इंपॉर्टेंट केस लॉ। द पुलिस प्रोसिक्यूटर मस्ट एक्ट इम्पार्टली एंड प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ बोथ द अक्यूज्ड एंड द विक्टिम। पीपी किसी भी तरीके, मतलब कोई पार्टी की तरफ से काम नहीं करता, वो रिप्रेजेंट करता है स्टेट को, और उसको पार्टी नहीं माना, मतलब किसी भी पार्टी के बिहाफ पर केस नहीं लड़ता, वो प्रोटेक्ट करता है राइट्स, मतलब उसको जस्टिस दिलाने में काम करना चाहिए। उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि वो स्टेट की तरफ से या विक्टिम की तरफ से काम कर रहा है, नहीं, वो एक पब्लिक ऑफिसर है, उसको पब्लिक ऑफिसर की तरह काम करना चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा सब डिवीज़न। सब डिवीज़न क्या है? डिवीज़न ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट। एक डिस्ट्रिक्ट को जितने पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है उसको बोला जाता है सब डिवीज़न। नेक्स्ट आता है हमारा समन केस, इंपॉर्टेंट है मीन्स के लिए। समन केस इज डिफाइंड एज अ केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस एंड नॉट बीइंग अ वारंट केस। जो भी वारंट केस नहीं है वो समन्स केस होगा। इसके की एलिमेंट्स ये मीन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेस सीरियस ऑफेंस, समन्स केस इन्वॉल्व्स रिलेटिवली माइनर ऑफेंस विद सिंपलर प्रोसीजर। नो फॉर्मल चार्ज फ्रेमिंग, इसमें कोई भी फॉर्मल चार्ज फ्रेमिंग नहीं होती है। लोअर पनिशमेंट होती है इसमें। इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है समन्स केस की? क्विक डिस्पोजल होता है इसमें। फ्लेक्सिबल एविडेंस रिकॉर्डिंग, ठीक है, द कोर्ट में रिफ्लेक्स फॉर्मेलिटीज ड्यूरिंग एविडेंस कलेक्शन इफ नीडेड। लिमिटेड स्कोप फॉर हार्श पनिशमेंट्स, इसमें हार्श पनिशमेंट नहीं दी जाती, और शॉर्ट टर्म पनिशमेंट्स होती हैं या फाइन देकर छोड़ दिया जाता है। रिड्यूस कॉम्प्लिसिटी विद नो फॉर्मल चार्ज फ्रेमिंग, द ट्रायल फोकसेस डायरेक्टली ऑन द एक्यूजिशन एंड एविडेंस। एग्जाम्पल दिए गए हैं समन्स केस के, जैसे डिफेमेशन, पब्लिक न्यूसेंस, क्रिमिनल ट्रेसपास, सिंपल हर्ट, ये सब हो गए। NI एक्ट में दिया है 138। इससे रिलेटेड केस लॉज, ये इंपॉर्टेंट केस लॉज है, तो आप इनको ज़रूर गो थ्रू कीजिएगा एक बार, और मीन्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारी लैंडमार्क केस लॉज हैं, इनको आप देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट आती है हमारी विक्टिम। व्हाट इज़ विक्टिम? अ विक्टिम इज़ अ पर्सन हु सफर्स लॉस और इंजरी ड्यू टू एन एक्ट और ओमिशन फॉर विच द अक्यूज्ड इज चार्ज्ड। द टर्म ऑल्सो इंक्लूड द विक्टिम्स गार्डियन और लीगल एयर। क्या होता है विक्टिम? अ पर्सन हु सफर्स लॉस और इंजरी, कोई भी पर्सन जो लॉस या इंजरी सफ़र करता है किसी एक्ट या ओमिशन के थ्रू, ठीक है, वो विक्टिम होता है। जिसका भी लॉस हुआ है, जिसको भी हानि हुई है, वो हमारा विक्टिम है, और इसमें गार्डियन और लीगल एयर भी इंक्लूड होते हैं। ये प्रोविजंस क्या हैं इसके? राइट टू अपील, विक्टिम कैन अपील अगेंस्ट एक्विटल, ये सारे एडिशनल थिंग्स हैं जो कि आप अपने मीन्स के आंसर में इंक्लूड कर सकते हैं। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट केस लॉ ये आप देख लीजिए, सारे लैंडमार्क और इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं। नेक्स्ट आता है हमारा वारंट केस। व्हाट इज़ वारंट केस? अ वारंट केस इन्वॉल्व्स पनिशमेंट ऑफेंसेस पनिशेबल विद डेथ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट और इम्प्रिजनमेंट एक्सीडिंग 2 ईयर्स। तो 2 ईयर्स से जितने भी ऊपर के ऑफेंसेस है वो हमारे समन केसेस होंगे, सॉरी वारंट केसेस होंगे। तो समन्स केसेस क्या हुए? जितने भी 2 ईयर से लेस पनिशेबल हैं वो हमारे समन्स केसेस हो गए। इससे इंपॉर्टेंट की प्रोविजंस देख लीजिए, और इससे इंपॉर्टेंट रिलेटेड केस लॉस, इंपॉर्टेंट केस लॉ, इन्हें भी आप एक बार गो थ्रू कीजिएगा। अब इनका देखिए लास्ट में हमने कंपैरिजन दिया गया है, जैसे कि डेफिनेशन, तो माइनर ऑफेंसेस होती हैं, नो फॉर्मल चार्ज फ्रेमिंग ये होता है सीरियस ऑफेंसेस, और इसमें चार्ज फ्रेमिंग होती है। पनिशमेंट अप टू 2 ईयर्स दी जा सकती है, इसमें 2 साल से ऊपर दी जाती है। इसका सिंपल और फास्ट प्रोसीजर होता है, और इसका डिटेल एंड लेंदी प्रोसीजर होता है। इसमें मैनी ऑफेंसेस आर कंपाउंडेबल, मतलब कंपाउंड किए जा सकते हैं, आपसी रजामंदी से ख़त्म किए जा सकते हैं। इसमें कंपाउंडिंग का बहुत कम सोर्सेज होते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास, आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही आपको डिटेल्ड वीडियोस मिलती रहें
साथ में आपको इंपॉर्टेंट केस लॉस के बारे में बताया जाए तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं। आप सजेशन दे सकते हैं हमको कि आपको किस तरीके का मटेरियल चाहिए, किस तरीके की क्लासेस चाहिए। हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी विश के अकॉर्डिंग प्रोवाइड करना। तो थैंक यू सो मच, और लाइक करना ना भूलिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।